नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर ईजीवे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे आईटीआई की एक बहुत बड़ी खबर को लेकर। इसका इंतजार मुझे भी था, हम भी चिंतित थे कि ये न्यूज किस तरह से आने वाला है, लेकिन इस न्यूज का एक पॉजिटिव रिस्पांस आना शुरू हो गया है। इसी के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, क्योंकि आप किसी जॉब का तैयारी करते हैं, जब तक आपके सामने कोई लक्ष्य नहीं होता है, जब तक मोटिवेशन नहीं होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। खबर यह है कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एक नोटिस जारी किया था बिजली विभाग को लेकर, कि सारे राज्यों को बोला गया था कि बिजली विभाग के बारे में आप लोग विचार कीजिए, इसको केंद्र सरकार के अंदर में दे दीजिए। और इसको केंद्र सरकार चाह रहा था कि इसको प्राइवेटाइजेशन, मतलब ये कि बिजली विभाग को केंद्र सरकार प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपना चाह रही थी। इसके लिए राज्य सरकार से सहमति चाह रही थी, लेकिन शुरुआत बिहार से हुआ है। बिहार राज्य सरकार ने इसे स्पष्ट तौर पर मना कर दिया है। केंद्र इसलिए सलाह ले रहा था क्योंकि जो बिजली विभाग होता है, ऊर्जा विभाग होता है, वो समवर्ती सूची में आता है, भारतीय संविधान का समवर्ती सूची में आता है। जिसका मतलब ये होता है कि वैसे विभाग जो समवर्ती सूची में शामिल किए गए, वहां पे राज्य सरकार और केंद्र सरकार का इक्वल राइट्स होता है। राज्य सरकार उसको ऑपरेट कर सकती है, अपने यहाँ इंस्टॉल कर सकती है, लेकिन केंद्र सरकार से सलाह लेकर। इसमें केंद्र सरकार का पावर नहीं होता है कि वो बिना राज्य सरकार के सहमति से उस विभाग को किसी प्राइवेट संस्था या किसी को भी दे सकते हैं। इसलिए केंद्र सरकार चाह रहा था कि वो बिजली विभाग का जो राइट्स है वो अपने अंदर हम खरीद ले, इस तरह का उसमें नियम में संशोधन करना चाह रहा था। उसके लिए राज्यों की सहमति जरूरी थी, लेकिन बिहार राज्य ने इसे स्पष्ट तौर पर मना कर दिया गया है। लेकिन आने वाले और भी बहुत सारे राज्य हैं जो इसको मना कर सकते हैं, लेकिन अभी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की गवर्नमेंट है। सबसे ज्यादा चांस है वैसे राज्यों के बारे में जहां पे बीजेपी का गवर्नमेंट है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो वहां का राज्य सरकार केंद्र सरकार के विपक्ष में फैसला नहीं ले सकती है, या हो सकता है ले भी सकती है। लेकिन ज्यादातर जो चांस है कि वैसे राज्य जहां पे बीजेपी का गवर्नमेंट है और केंद्र भी बीजेपी का गवर्नमेंट है, तो वो लोग केंद्र सरकार को ही सपोर्ट कर देंगे और बिजली विभाग को हो सकता है वो राइट्स दे दे, जिससे केंद्र सरकार उस पर अपना कब्जा कर ले। तो इस आगे वाले दिनों में प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन बिहार सरकार, यहाँ भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, जदयू का गवर्नमेंट, दोनों कंबाइंड गवर्नमेंट है। तो यहाँ से अगर इस प्रस्ताव को ठुकराया गया है तो हो सकता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दे। इसके बाद सारे राज्य हैं जो इसका कॉपी कर सकते हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव न्यूज है आईटीआई के बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे थे। अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि सबसे जो बड़ी बहाली आती है हर 1-2 सालों के बीच, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में ही आता है। अलग अलग राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अलग अलग नाम है। जैसे बिहार में बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, यूपी में यूपी पीसीएल के नाम से जानते हैं, यूपी आरबीएनएल के नाम से जानते हैं, मध्य प्रदेश में एमपी पीसीएल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से अलग अलग नाम है राज्यों में, लेकिन सबका कॉमन बोलते हैं तो बिजली विभाग ही बोला जाता है। तो यहां सबसे बड़ी बहाली आती है। अगर केंद्र सरकार को सहमति अगर राज्य सरकार दे देता तो फिर क्या होता है, ये प्राइवेट के हाथों में चली जाती है और फिर टेंडर वाला काम शुरू हो जाता। और बहाली जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, टेक्निकल डिपार्टमेंट को लेकर सैलरी अच्छी नहीं मिलती, थोड़ा सा गवर्नमेंट का जो बेनिफिट है वो नहीं मिल पाता। तो आज हम लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, आईटीआई के बच्चों के लिए बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार को बिहार सरकार ने स्पष्ट तौर पर मना कर दिया। और आने वाले दिनों में बिहार बिजली विभाग में एक बहुत बड़ी बहाली की संभावना है, इसलिए कि बिहार में चुनाव भी है। अक्टूबर लास्ट तक चुनाव है यहाँ पे, तो चुनाव से पहले सरकार बहाली दे सकती है। वैसे भी जो इंटरनल जो कुछ लोग हैं जिनसे बातचीत करने के बाद पता चला है कि जो सरकार थी अप्रैल तक ही बहाली देने की कोशिश में थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये चीजें रोक दिया गया है। क्योंकि अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट में कितना सीटें खाली है इसका लेखा जोखा मांगा गया था और ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई थी। लेकिन बहाली जो आने वाला था वो लॉकडाउन के कोरोना की वजह से रुक गया है। लेकिन 99% चांस है कि बिहार बिजली विभाग में वैकेंसी आएगी। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रीशियन है तो आप तैयारी में लगे रहिए। आप आईटीआई से हैं, आईटीआई का तैयारी करना चाहते हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप इसमें लगे रहिए। बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और कहीं ना कहीं इस पे फोकस बनाए रखिए, क्योंकि ज्यादा सिलेबस नहीं इसका, 18 टॉपिक है सेकेंड ईयर का, जिससे ये टेक्निकल क्वेश्चन पूछता है। तो 75% यहाँ भी टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं 18 टॉपिक से मात्र। तो आप इस पे फोकस बनाए रखिए, तैयारी में लगे रहिए, वैकेंसी आ सकती है। जब सरकार मना कर दी है तो वैकेंसी आएगी। और यहाँ भी बिजली विभाग को प्राइवेट करने को लेकर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था पटना में इसी साल,
तो सरकार अभी चुनाव का मौसम है और रिस्क नहीं लेना चाहेगी, इसीलिए बहाली दे सकती है। आप इस पे सतर्क रहिए। स्टेट वाले बच्चे हैं जो बिहार से बाहर के हैं, वो ये कमेंट करते हैं कि आप बाहर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तो बिल्कुल 100% आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे नौकरी ले सकते हैं। आपके लिए 30% सीटें रिजर्व रहती है और जो बहाली आती है कम से कम 500 से ज्यादा रहता है सीट। मतलब इस पिछले बार तो 2000 सीट था, इस बार भी 1000 से लेकर 1500 को बीच में पोस्ट आ सकती है। तो आप लोग जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी इस पे फोकस बनाए रखें। हम इस पे और भी अपडेट देंगे, जो भी नोटिस आएगा बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लेकर, तो अपडेट आपको मिलेगा मेरी तरफ से इस चैनल के माध्यम से। तो इस चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए तो कर लीजिए, और तैयारी करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब का सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं, तो आप इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इजी वे कोचिंग से बहुत सारे बच्चे जिनको बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड मतलब बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में बहुत सारे बच्चों को सिलेक्शन हुआ है, आपका भी हो जाएगा। तो जैसे लॉकडाउन खत्म होगा, बैच के अनाउंसमेंट होगा, आपको 3 महीने के लिए पटना आना पड़ेगा। अभी भी अगर आप चाहते हैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेना, तो मेरा बोर्डलाइन नंबर है इजी वे कोचिंग का, इस पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ से दी जाएगी, आप पता कर सकते हैं कोचिंग के बारे में, और जो आने वाली वैकेंसी है उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।